नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 25 नवंबर की स्पीड न्यूज़। जीएचएमसी की जनरल बॉडी मीटिंग से पहले बीआरएस पार्टी ने मंगल को हैदराबाद में जीएचएमसी दफ्तर के करीब सनती तब्दीली की पॉलिसी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एमएलए क्वार्टर्स आदर्श नगर से एक रैली निकाली गई जो जीएचएमसी हेड ऑफिस तक जारी रही। बीआरएस एमएलए पार्टी के सीनियर कायदीन हामियों ने शिरकत की। जीएचएमसी मीटिंग हॉल में इस वक्त हल्की कशीदगी फैल गई जब मार्शल्स ने बीआरएस और बीजेपी कॉर्पोरेटर्स को प्ले कार्ड के साथ जनरल बॉडी मीटिंग में शिरकत से रोक दिया। जीएचएमसी के मेयर विजय लक्ष्मी ने मीटिंग हॉल से खिताब करते इस बात पर रोशनी डाली कि 5 सालों दौर में सड़क के निकासी का निज़ाम दीगर सहूलियात तैयार की गई। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत हैदराबाद को आलमी मेयार का शहर बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है। शहर और मुज़ाफ़ाती इलाके में बासर अफराद की जानिब से जारी कब्ज़ों, नालों की बंदिश, पार्कों और अवामी मकामात पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अवाम ने बड़ी तादाद में हैड्रॉप प्रजावानी का रुख किया। पीर के रोज़ सुबह 11 बजे से रात 7:30 बजे तक कुल 64 शिकायत दर्ज की गई, जिससे अवाम के बढ़ते हुए एतमाद का अंदाज़ा होता है। हैड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने तमाम शिकायत का खुद जायजा लिया। गूगल मैप्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड और सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों की मदद से हर केस की जाँच की और मुतल्लिका महकमों को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। शिकायत गुजारों ने कहा कि बरसों से ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल की तफसीली वजाहत और फौरी हल के वादों ने बड़ी राहत दी है। शहर में ज़मीन की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसी रुझान के दरमियान एचएमडीए ने कोकापेट और न्यू पुलिस में सिर्फ 9.90 एकड़ ज़मीन की नीलामी के जरिए 1355.33 करोड़ रुपए की कतई रकम हासिल की। ये नीलामी हालिया बरसों में सबसे बड़ी और रिकॉर्ड साथ साबित हुई। कोकापेट के 2 बड़े प्लाट्स ने गैर मामूली बोलियां हासिल की। इनकी फी एकड़ कीमत 137 करोड़ रुपए से भी ज़ायद तक पहुँच गई, जो हैदराबाद में ज़मीन की तेज़ी से बढ़ती कीमतों की अक्कासी करती है। माहिरीन का कहना है कि शहर की इक़्तिसादी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ रफ्तार तोसी और आलमी कंपनीज की बढ़ती दिलचस्पी ने कोकापेट और उसके आसपास के इलाकों को सरमायाकारी के लिए एक मरकजी मुकाम बना दिया है। विमलवाड़ा की रुकन असम्बली और सरकारी व्हिप आदि श्रीनिवास और सिलसिला इंचार्ज कलेक्टर ग्रीमा अग्रवाल ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के मायने के दौरान एक मुमकिन बड़े हादसे से महफूज रहे। मौसूल इत्तलात के मुताबिक विमलवाड़ा म्यूनसिपल हुदूद में जारी तामीराती कामों का जायजा लेते वक्त आदि श्रीनिवास और कलेक्टर ग्रीमा अग्रवाल के साथ मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान और मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। मायने के दौरान जब वफ्द ज़ेर तामीर बेसमेंट के फर्श पर खड़ा था तो अचानक फर्श का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बायस चंद लम्हों के लिए खौफराज पैदा हो गया। मौके पर मौजूद अमले और कायदीन ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए व्हिप आदि श्रीनिवास और कलेक्टर ग्रीमा अग्रवाल को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल और नोटिफिकेशन का आज शाम जारी होने का इम्कान है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना के 31 अजला के 545 देही मंडलों में वाक़ 12,760 पंचायतों और 1,13,534 वार्ड्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ग्राम पंचायत के इंतखाबात 3 मराहल में मुनाकिद किए जाएंगे। हुकूमत पहले इंतखाबात के इनेकाद की इजाज़त दे चुकी है, जिसके बाद पंचायत राज महकमा इलेक्शन कमीशन ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शाम 6 बजे रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके तफसीलात बयान करेंगे। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 26 नवंबर चारशंबे को पीने के पानी की सप्लाई में जुज़वी खलल पड़ने का इम्कान है। ये रिकवर्ड कृष्णा फेज 1, 2, 3 के पंपिंग स्टेशन की मरम्मत और बिजली के इंतजाम में ज़रूरी कामों के सबब होगी। वाटर बोर्ड के मुताबिक नासल्लापल्ली में वाक़ KV 132 सब स्टेशन में ख़राब हो चुके करंट ट्रांसफार्मर को तब्दील करने और बल्क फीडर्स को देखभाल के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 घंटों के लिए TS ट्रांसको की जानिब से बिजली की फराहमी रोक दी जाएगी। ये सब स्टेशन कृष्णा पानी पंपिंग मराकज़ को बिला रिकवर्ड बिजली फराहम करते हैं, इसीलिए इनकी मरम्मत के दौरान पानी की सप्लाई मुतासिर होगी। कृष्णा फेज 1, 2, 3 के तहत दर्ज झेल डिवीजन में पानी की फराहमी कमज़ोर या ताख़ीर का शिकार रहेगी। कोकटपल्ली, मारेटपल्ली, नारायणगुड़ा, बुजुगुट्टा, चारमीनार, साहेब नगर, रियासत नगर, एसआर नगर, रेड हिल्स, विनय नगर, बडुपल, राजेंद्र नगर, उपल, हयात नगर, मीरपेट, मणिकुंडा, हफीजपेट, सैनिकपुरी ये इलाके शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने 21 और 22 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन फर्म से मुंसलिक 8 मकामात पर छापे मारे। एजेंसी के मुताबिक जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर काकल्ला श्रीनिवास इनसे मुंसलिक इदारों पर छापे मारे गए। तलाशियों में जनप्रिया ग्रुप, राजा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, RK रमेश, सत्यसाई ट्रांसपोर्ट, श्री गायत्री होम्स और शिवासाई कंस्ट्रक्शन के अहाते में छापे मारे गए। ये इंक्वायरी तेलंगाना पुलिस के जरिए दर्ज मुतादिद FIR से हुई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि तामीराती फर्म ने प्री लॉन्च ऑफर्स के जरिए घरेलू खरीदारों से तकरीबन 60 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, लेकिन फ्लैट की फराहमी या रकम की वापसी जारी नहीं की।
تلنگانہ حکومت نے دبئی میں قتل ہونے والے ورکر کی بیوی کو نرمل ضلع میں پری پرائمری انسپکٹر کے طور پر مقرر کیا۔ سوان منڈل کے مرحوم اشتاپو پریم ساگر کی بیوی پرمیلا نے پیر 24 نومبر کو کوچمپلی کے سرکاری اسکول میں اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ پریم ساگر ایک اور شخص جتیال ضلع کے سورگم سرینواس 11 اپریل کو اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب دبئی کے الکوز صنعتی علاقے میں واقع ماڈرن بیکری LLC میں ایک پاکستانی ساتھی ورکر نے مبینہ طور پر ان پر چاقو گھونپ کر قتل کر دیا تھا اور قاتلوں پر الزام ہے کہ وہ متاثرین کو چھرا گھونپنے کے بعد مذہبی نعرے بھی لگائے تھے جس سے فرقہ وارانہ مقاصد کا شبہ پیدا ہوا۔ ان دونوں افراد کی لاشیں 19 اپریل کو ان کی آبائی علاقوں کو واپس بھیج دی گئیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے پیر 24 نومبر کو گھریلو تشدد کے ایک معاملے میں الزامات کا سامنا کرنے والے ایک جوڑے کے خلاف پولیس کی طرف سے لک آؤٹ سرکولر جاری کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ غیر ملکی شہریت رکھنے والے افراد کے خلاف اقوام متحدہ کے درمیان دو طرفہ معاہدوں پر غور کیے بغیر LOC لک آؤٹ سرکولر جاری کرنا غلط ہے۔ اسی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہ اس طرح کی خلاف ورزیوں سے عالمی سطح پر ہندوستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جسٹس جوگنتی انل کمار سنگاپور کی شہریت رکھنے والے ایک جوڑے کی درخواست کی سماعت کر رہے تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن کے ایک عہدیدار کو جس نے تلنگانہ کے عادل آباد میں کسان کو زدکوب کیا تھا پیر 24 نومبر کو معطل کر دیا گیا۔ عادل آباد کے ضلع کلکٹر راجرشی شاہ نے PACS کے CEO پنڈاری کو 23 نومبر کو عادل آباد مارکیٹ یارڈ میں شراب کے نشے میں دھت کسان کو زدکوب کرنے پر معطل کر دیا۔ حملے کے بعد مہیش کے طور پر شناخت کی گئے کسان نے پولیس میں شکایت درج کرائی اور بعد میں معاملہ عادل آباد کلکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ عادل آباد کے کلکٹر راجرشی شاہ نے پنڈاری کے خلاف مقدمہ درج کرنے اس بات کی تصدیق کرنے کی ہدایت دی کہ آیا وہ واقعے کے وقت حالت نشے میں تھے۔ ساؤتھ زون کے DCP کھرے کرن پربھاکر نے پیر کی آدھی رات کو شالی بنڈے میں آتش زدگی سے متعلق حالات کو واضح کرتے شہریوں سے اپیل کی کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جعلی خبروں پر یقین نہ کریں۔ DCP کے مطابق گومتی الیکٹرانکس میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی جس کے بعد CNG کار میں دھماکہ ہوا جس سے آگ تیزی سے پھیل گئی۔ فائر فائٹرز نے 2 گھنٹے میں صورتحال پر قابو پا لیا جس سے مزید نقصان ہونے سے بچا۔ DCP نے عوام سے اپیل کی کہ صرف پولیس کی سرکاری معلومات پر بھروسہ کریں اور غیر مصدقہ خبروں کو شیئر کرنے سے گریز کریں جس سے غیر ضروری خوف و راز پھیل سکتا ہے۔ پرانے شہر کے شالی بنڈے علاقے میں واقع گومتی الیکٹرانکس میں بھیانک آگ لگنے کے بعد دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 5 افراد جھلس گئے۔ پولیس عہدیداروں کے مطابق آج رات تقریباً 10 بجے کے بعد گومتی الیکٹرانکس کو بند کیا جا رہا تھا کہ اچانک وہاں آگ لگ گئی اور شعلے بلند ہونے لگے۔ اس دوران شو روم کے سامنے ایک کار ٹھہری ہوئی تھی جو CNG کی بتائی گئی۔ آگ لگتے ہی اس کار میں بھی دھماکہ ہوا جس میں کچھ لوگ سوار تھے۔ اس حادثے میں مجموعی طور پر 5 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں منگل کو 10ویں جماعت کی ایک طالبہ نے اسکول کی عمارت کی 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ شہر کے حبشی گڑا علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پیش آیا۔ 15 سالہ طالبہ مبینہ طور پر اس وقت پریشانی کا شکار تھی جب اس کے والدین نے اس سے خراب تعلیمی کارکردگی پر سخت سرزنش کی تھی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال سکندرآباد منتقل کیا۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ تلنگانہ میں اسکولی طلباء کی خودکشی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ نظام آباد ضلع کے چندور میں واقع تلنگانہ اقلیتی رہائشی اسکول میں 10ویں جماعت کے ایک طالب علم نے کل مبینہ طور پر خودکشی کر لی تھی۔ طالب علم کی خودکشی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ نئی نویلی دلہن خوفناک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئی جبکہ شوہر ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ دلخراش حادثہ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع کے مرویڈی منڈل کے پدر چپیال کے قریب پیر کے روز پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 24 سالہ پرنتی اور سائی کمار کی 20 دن قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ پیر کو جوڑا ملازمت کے سلسلے میں سدی پیٹ سے موٹر سائیکل پر حیدرآباد جا رہا تھا کہ پدر چپیال کی مضافات میں پیچھے سے تیزی سے رفتار سے آنے والی ایک ٹریکٹر نے انہیں ٹکر مار دی۔ ایک 108 ایمبولینس کے ذریعے انہیں گجویل کے سرکاری اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی پرنتی دم توڑ گئی۔ سائی کمار کو شدید چوٹیں آئیں، وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ نئی زندگی کا آغاز کرنے والے جوڑے کا سفر یوں المیہ میں تبدیل ہو جانے سے چپیال گاؤں میں غم کی فضا چھا گئی۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے اٹکور پولیس اسٹیشن کے احاطے میں پولیس گشتی گاڑی پر بیٹھے ایک نوجوان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس سے ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ بہت سے لوگ پولیس پر تنقید کریں کہ اس طرح کی ریلوں کو اس طرح سے فلمایا گیا ہے جس سے پولیس کی ساکھ خراب ہوتی ہے کیونکہ پچھلی حکومت نے امن و سلامتی کے تحت پولیس کو گاڑیاں تقسیم کی تھی۔ یہ واقعہ پولیس اسٹیشن کے سامنے پیش آنے سے موضوع بحث بن گیا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ضلعی پولیس حکام نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ دارالحکومت دہلی پہلے شدید فضائی آلودگی سے پریشان ہے، ایسے میں ایک نئی قدرتی آفت کے آثار بھی منڈلانے لگے۔ افریقی ملک ایتھوپیا میں پھٹے ہوئے آتش فشاں سے اٹھنے والا دھوئیں اور راکھ کا بڑا بادل ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ موسمیاتی ادارے انڈیا میٹ اسکائی ویدر کے مطابق یہ آتش فشاں دھول کا بادل پیر کی رات تقریباً 11 بجے دہلی کی فضا کے قریب پہنچ گیا۔ ایتھوپیا کے ارٹالے رینج میں واقع ہائیلی گبی آتش فشاں تقریباً 10,000 سال بعد اتوار کے دن پھٹا جس کے بعد بڑی مقدار میں راکھ، دھول، سلفر ڈائی آکسائڈ اور دھوئیں کے بادل فضا میں پھیل گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ راکھ 25,000 سے 45,000 فٹ کی اونچائی پر موجود ہے
اور ज़मीनी सतह पर इसका ज़्यादा असर होने का इम्कान कम है, लिहाजा अवाम को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। सीबीआई ने एक बैनुल-अक़वामी साइबर क्राइम नेटवर्क के ऑपरेशन में मुलविस एक अहम मफरूर मुल्जिम विकास कुमार नीमार को गिरफ्तार कर लिया और लखनऊ में अमरीकी शहरियों को निशाना बनाते हुए मुल्जिम के जरिए चलाए जाने वाले गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गुज़िश्ता साल 24 सितंबर को एक केस दर्ज किया था। सितंबर 2024 में मुल्जिमीन से मुंसलिक मुतादिद मकामात पर वसी पैमाने पर तलाशी ली थी और पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम में मुल्जिमीन के जरिए चलाए जा रहे 4 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश किया था। एक अहम ऑपरेटिव विकास कुमार नीमार, जिसने पुणे और विशाखापट्टनम में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के क़याम और ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। केस के इंदराज की तारीख से वो मफरूर था। मुल्जिम को पकड़ने के लिए सीबीआई ने पुणे के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से वारंट हासिल किया। सीबीआई ने मफरूर मुल्जिम विकास कुमार नीमार को 20 नवंबर को लखनऊ में इसकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया। एक अहलकार ने बताया कि एसआईआर मश्क के तनाजुर में बांग्लादेश से सैकड़ों गैर कानूनी तारिकीन वतन की जारी रिवर्स माइग्रेशन की इत्तलात के दरमियान मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मंगल की सुबह ज़मीनी सूरत का जायजा लेने के लिए मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुए। गवर्नर आनंद बोस ने पीर को शुमाली 24 परगना जिले में हकीमपुर सरहदी चौकी का दौरा किया और वहाँ की ज़मीनी सूरत का जायजा लेने के लिए मकामी लोगों से बातचीत की। उन्होंने BSF के सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग भी की। एयर इंडिया ने पीर से कम 11 परवाजें मंसूख कर दी हैं। वो इन तैयारों की एहतियाती जांच कर रहा है जो इथियोपिया में आतिशफिशा के फटने की वजह से राख के ढेरों वाले मकामात से करीब परवाज किए थे। इथियोपिया में हेलीगोबी आतिशफिशा की हालिया फटने से राख के बादल फ्लाइट ऑपरेशन को मुतासिर कर रहे हैं और ऐसी इत्तलात है कि बादल भारत के मगरबी हिस्सों की तरफ बढ़ रहे हैं। एयर इंडिया ने कहा कि इसने मंगल को 4 परवाजें मंसूख कर दी हैं। चेन्नई मुंबई, हैदराबाद दिल्ली, मुंबई हैदराबाद मुंबई और मुंबई मुंबई। मंगल को एक्सप्रेस एक पोस्ट में परवाज की तफसीलात बताते हुए एयर इंडिया ने कहा कि वो इन तैयारियों की एहतियाती जाँच कर रहा है जो हेलीगोबी आतिशफिशा फटने के बाद जोग्राफियाई मकामात जियोग्राफिकल लोकेशंस पर प्रवास कर गए थे। इंतखाबी अमल को शिफाफ बनाने के नाम पर चलाई जाने वाली एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम के नाम पर साइबर फ्रॉड की एक नई लहर मुल्क भर में फैलना शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले अवाम को इलेक्शन कमीशन के एहलकार या BLO बूथ लेवल ऑफिसर जाहिर करके फ़ोन कर रहे हैं और उनके OTP हासिल करके इनके बैंक अकाउंट्स को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को संजीदगी से लेते इलेक्शन कमीशन और साइबर पुलिस ने अवाम से चौकस रहने की अपील की है। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त उत्तर प्रदेश समेत 12 रियासतों में SIR का अमल जारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने शिकायत की कि कॉल करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन के तौर पर शिनाख्त करते हैं और दावा करते हैं कि इन्हें SIR की तस्दीक के लिए OTP की ज़रूरत है। जैसे ही कोई शख्स OTP शेयर करता है इसके बैंक खातों से रकम निकाल ली जाती है। कर्नाटक के दावणगेरे में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। बाइक पर जा रहे आशिक और माशूक के दरमियान झगड़ा हो गया। बाइक चलने के दौरान झगड़े की वजह से बाइक एक बरक़ी के खंभे से टकरा गई जिसके नतीजे में नौजवान लड़की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दावणगेरे के देही इलाके में मेटलाकट्टे गांव के करीब पेश आया। हलाक होने वाली लड़की की उम्र 21 साल बताई गई और जख्मी नौजवान की योगेश के नाम से शिनाख्त की गई। दोनों कॉलेज जाते हुए और खाने के लिए एक दुकान पर गए हुए वापस आ रहे थे कि यह अमनाक वाक़या पेश आया। बेंगलुरु में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की का कत्ल किया गया। अन्नमैया जिले के बिकनवारी पल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला दिव्या श्री बेंगलुरु में BBM की पढ़ाई कर रही थी। इसकी दोस्ती प्रेम वर्धन नामी नौजवान से थी। प्रेम ने दिव्यश्री को अपने एक दोस्त के कमरे में ले जाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गया। पीर की सुबह जब प्रेम का दोस्त अपने कमरे में गया तो दिव्यश्री की लाश नजर आई जिस पर इसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। अकोला शहर के आकोट फील्ड इलाके में पीर की सुबह पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में ने शहर को हिलाकर रख दिया। बीवी के किरदार पर शुबा और मुसलसिल घरेलू तनाज़ात के बाइस शौहर ने तैश में आकर अपनी ही बीवी का तेज धार चाकू से गला काटकर कत्ल कर दिया। दोनों के दरमियान तलाक का मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत था, मगर इस दौरान भी वो एक ही घर में रह रहे थे और आए दिन झगड़े शद्दत अख्तियार कर रहे थे। पीर की रोज़ होने वाली तकरार इस कदर बढ़ गई कि शौहर ने इंतहाई संगीन कदम उठाते हुए बीवी की जान ले ली। इस खूनरेज़ वारदात से अकोला शहर में सनसनी फैल गई। आकोट फील्ड पुलिस ने मुल्जिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने मंगल को पाकिस्तान पर 3 मशरकी सूबों में रातों रात फिजाई हमले शुरू करने का इल्जाम लगाया जिसमें 9 बच्चों समेत 10 शहरी मारे गए। ये दोनों पड़ोसियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की अलामत है। अफगान हुकूमत की चीफ तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान ने सूबे खोस्त में एक शहरी के घर पर बमबारी की जिसमें 9 बच्चे एक खातून हलाक हो गए। उन्होंने कहा कि कंटर और पुख्तिका सूबों में भी हमले किए गए जिसमें 4 दीगर जख्मी हुए। पाकिस्तान की फौज और हुकूमत ने फौरी तौर पर इस इल्ज़ाम पर कोई तबसरा नहीं किया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब ममालिक की मारूफ तंजीम मुस्लिम ब्रदरहुड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए अमली कार्रवाई शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद अरब दुनिया की कदीम और बासर तहरीक सख्त पाबंदियों के दायरे में आ सकती है। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट को हिदायत दी है कि वो लबनान, मिस्र और उर्दून में सरगर्म मुस्लिम ब्रदरहुड से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करें ताकि इसे दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। इस मकसद के लिए सदर ट्रंप मुतालिका एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत भी कर चुके हैं। इन अहकामात में कहा गया कि रिपोर्ट मौसूल होने के बाद 45 दिन के अंदर इस तंजीम पर किस नौयत की पाबंदियां आयद की जाए, इस पर हतमी फैसला किया जाएगा। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।